गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस आपकी साइंस की चैप्टर 12 केयरिंग एंड शेयरिंग। मतलब हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 केयरिंग एंड शेयरिंग। केयरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की देखभाल करना, किसी की केयर करना, उनकी देखभाल करना, उनके लिए चिंतित होना। और शेयरिंग का मतलब होता है कि हम अपने सामान को शेयर करना, किसी के साथ भी कुछ भी हो उस सामान को हमें दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। ये एक अच्छी आदत होती है। हम इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्रॉपर्टी डेट बिलोंग्स टू एवरीवन एंड नॉट टू एनी सिंगल पर्सन कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। मतलब जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है वो किसी एक से बिलोंग नहीं करती है, ना किसी सिंगल पर्सन के लिए होती है, वो सबके लिए बराबर होती है। नीचे कुछ एक्टिविटी दी गई है जैसे कि राइट द लिस्ट ऑफ थिंग्स गिवन बिलो, राइट ईच वन इज़ द करेक्ट बॉक्स। मतलब इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और एक तरफ लिखा है क्लासरूम और एक तरफ लिखा है स्कूल बैग्स। मतलब जो चीज़ें हमें क्लासरूम में रहती हैं वो क्लासरूम में, और जो चीज़ें स्कूल बैग में रहती हैं वो स्कूल बैग में लिखने। जैसे कि ब्लैक बोर्ड क्लासरूम में रहता है, चॉक क्लासरूम में रहती है, डस्टर क्लासरूम में रहता है, डस्टबिन क्लासरूम में रहती है, पेंसिल स्कूल बैग में रहती है, बुक्स स्कूल बैग्स में, क्रेयॉन्स स्कूल बैग्स में, फैन क्लासरूम में, बुलेटिन बोर्ड वो क्लासरूम में। ठीक है, तो हम नीचे पढ़ते हैं रीड दिस लिस्ट। नीचे कुछ मतलब इन लिस्टों को पढ़िए। द थिंग्स इज योर स्कूल बैग्स आर योर प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो आपके स्कूल बैग में है वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में आती है। हमने जो ऊपर पढ़ी उन्हें ध्यान से पढ़िए उन लिस्ट को। और जो चीज़ें आपकी मतलब स्कूल बैग में आते हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के होते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू एनी वन पर्सन। मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है वो किसी एक इंसान से बिलोंग करती है, किसी एक इंसान की होती है। वी आर ऑल वेरी केयरफुल विथ योर प्राइवेट प्रॉपर्टी। हम अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए बहुत केयरफुल होते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का कि ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जैसे कि योर क्लॉथ्स, योर हाउस, योर टॉय, योर कार, ऑल दिस आर प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब ये कि तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा घर, तुम्हारे खिलौने, तुम्हारी कार और जो तुम्हारा मतलब जो तुम्हारा होता है वो सारी तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। और उनको लेकर के हम बहुत केयरफुल होते हैं, मतलब उनका बहुत ध्यान रखते हैं ये चीज़ें। ऑल द थिंग्स इन द क्लासरूम्स लिस्ट आर यूज्ड बाय द ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। मतलब जो हमने स्कूल बैग में पढ़ा था वो सिर्फ हमारे लिए था, वो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। लेकिन जो हमने क्लासरूम में भरा है, जो हमने क्लासरूम की लिस्ट में लिखा है वो हम क्लासरूम में यूज़ करते हैं और वो क्लास की सारे स्टूडेंट्स, क्लास के सारे बच्चे यूज़ करते हैं। दे आर पब्लिक प्रॉपर्टी। डू वी टेक एज गुड केयर ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी। मतलब कि ये जो हम पढ़ते हैं ये जो सारी चीज़ें होती हैं इनकी केयर करते हैं। ये सारी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है और इनकी अच्छे से हमें केयर करनी चाहिए। बिसाइड द ब्लैक बोर्ड, क्लॉथ्स एक्सेट्रा। इन सब में जैसे कि ब्लैक बोर्ड आ गया, क्लॉथ आ गए और सारी चीज़ें आ गई। वी कैन सी मैनी अदर पब्लिक प्रॉपर्टी अराउंड अस। मतलब हम अपने आसपास बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टी को देखते हैं जो हमारे आसपास है, जो हमारे मतलब सराउंडिंग है, जो हमारे घर के, हमारे स्कूल के और सब चीज़ों के आसपास है। तो हम पहले पढ़ेंगे पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है तो ये देखिए, रोड, बसेस, रेलवेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा। मतलब रोड हो गए, बस हो गई, रेलवे स्टेशन हो गए, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, एयरपोर्ट्स हैं, ये सारे जो हैं ऑल आर पब्लिक प्रॉपर्टी। ये सब जो है ये सारी पब्लिक प्रॉपर्टी में काउंट होती हैं। ये सारी पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ historical monuments built many years ago like fort, place, towers और miners, temple, mosques etc. मतलब ये इसमें बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो हमारी हिस्ट्री में मतलब इतिहास में है। और बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, बहुत सारे मोमेंट हैं जो बहुत साल पहले बने थे। जैसे कि वो बहुत साल पहले बने हुए थे, जैसे किला हो गया, कोई पुरानी जगह हो गई, कोई मतलब बड़ी बड़ी
टावर्स हो गए, मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, ये सारी चीज़ें जो बहुत पहले की बहुत इतिहास में बनी हुई हैं, जो हमारे इतिहास चला गया है, जो हमारा पास चला गया उसमें बनवाई थी लोगों ने, वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी में काउंट होती हैं। जैसे कि दिस टू आर्स पब्लिक प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये पब्लिक प्रॉपर्टी में काउंट होती हैं। और पब्लिक प्रॉपर्टी इज़ कंट्रोल्ड एंड मेंटेन्स बाय द गवर्नमेंट्स, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है वो कंट्रोल होती है, वो मेंटेन करती है गवर्नमेंट। जो सरकार होती है वही पब्लिक प्रॉपर्टी को कंट्रोल करती है, उसे मेंटेन करके रखती है।